नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके बीच लेकर हम पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में अगले महीने असेंबली चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ते दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन किया था। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। तो वहीं दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट के नाम उजागर कर दिए हैं। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, तो कालकाजी सीट से रमेश बिधोड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बगावत करके कैलाश गहलोत को विजयवासन सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार और जीत किस पार्टी की होने जा रही है, इसी बीच दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाली विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और दिल्ली का कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ सबसे पहले केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती हैं। केंद्रीय दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर सबसे तगड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होता दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी आम आदमी पार्टी के मुकाबले नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, केंद्रीय दिल्ली के अगर ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ नई दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के मुकाबले नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी नई दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों, देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती हैं। पूर्वी दिल्ली के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों के नतीजे अगर देखें, यहाँ पर 22 विधानसभा सीटों के तो भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 13 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं।
8 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। उत्तरी दिल्ली के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर सबसे तगड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी आम आदमी पार्टी के मुकाबले नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी दिल्ली के ताज़ा रुझान जो आ रहे हैं निकलकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिणी दिल्ली की। दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी के मुकाबले देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 विधानसभा सीट जा सकती है आम आदमी पार्टी के खाते में। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 46 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 13 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 27 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों, अगर बात करें केजरीवाल की पार्टी की, आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती हैं। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जो ताज़ा रुझान निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस 7 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 32 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों क्या राय है आपकी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें जनता के बीच से जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जनता का क्या मूड है दोस्तों, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। देखें दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के जो समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो बढ़त है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर जो है कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ ईशान कोण दिल्ली की। ईशान कोण दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती हैं। ईशान कोण दिल्ली के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं।
तो दोस्तों देखें तो यहाँ पर दिल्ली की कुल 70 की 70 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जो निकलकर सामने आया वो काफ़ी चौंका देने वाला है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस पार्टी जो है अगर देखें कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यानी कि काफ़ी अच्छी, यानी कि जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 36 है। तो अगर देखें जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है, दिल्ली में किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना सकती है? दोस्तों क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में इससे पहले 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 62 विधानसभा सीटें जीती थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटें गई थी और कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस पार्टी को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।